बिहार और नेपाल बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है। बिहार से नेपाल की तरफ भारतीय लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। नेपाल से बिहार लौट रहे लोगों की गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। नेपाल से सटे हुए बिहार के रक्सौल बॉर्डर पर भी अभी हालात क्या हैं, ये देखिए संवाददाता नीतीश चंद्र की रिपोर्ट में। नेपाल में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए बिहार नेपाल बॉर्डर पर भी चौकसी काफ़ी बढ़ा दी गई है। नेपाल की तरफ से इंडिया की तरफ लोगों के आने जाने पर रोक है और इंडिया से नेपाल की तरफ जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी रोका जा रहा है। यहाँ देखिए एक लड़की कोशिश कर रही है उस तरफ जाने की, यानी नेपाल की तरफ जाने की, लेकिन जाने नहीं दिया गया। आप लोग क्या वहीं रहती हैं? घर आपका वहाँ नेपाल है? हाँ। अच्छा, तो वहाँ जाना चाह रही थी? हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं सुबह आई थी बट अभी वो बोल रहे कि बंद हो गया है। तो आप लोग इधर किस लिए आई थी? मैं तो डंकन दवाई और लेने आई थी। उधर बंद है ना सब कुछ। वहाँ रहने वाली नेपाल की हैं? हाँ। अच्छा, इधर मेडिसिन लेने आई थी? हाँ, क्योंकि वहाँ से बंद हो चुका और कुछ है नहीं खुला वहाँ पर। तो अच्छा, तो कोई हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट है आपका क्या? नहीं, मेरी एक छोटी बेटी है तो मेरे को उसकी रेगुलर मेडिसिन, डायपर और ये सब लेना था। वहाँ कुछ बचा नहीं है तो अच्छा, अब जाए कैसे? तो अब क्या करेंगे आगे? अभी इधर यहीं स्टे करना होगा आपको? पता नहीं, 1-2 घंटे के लिए तो बोला है उन्होंने। आप लोगों को कहाँ जाना है? सर नेपाल जाना है। ट्रेन था। आप रहने वाले कहाँ के? नेपाल के। इधर किस लिए आए थे? सर जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे, डॉक्टर को चेकअप कराने जा रहे थे। अब ट्रेन छूट गया, अब रिटर्न आ गए। ट्रेन छूट गया, रिटर्न आ गए। नेपाली पुलिस को बोल के आए थे, साधन स्कूटी सब उधर ही लगा के आए हैं, जाने नहीं दे रहे। तो ये स्थिति है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जो नेपाल के हालात हैं बहुत ही ख़राब हैं और इसलिए जो बॉर्डर इलाका है वहाँ पर आप देखिए काफ़ी संख्या में जो ये जवान हैं यहाँ पर तैनात हैं और ये बिल्कुल सख्त निर्देश दे दिया गया है कि किसी को भी बॉर्डर के आर पार जाने की इजाज़त नहीं होगी। भारत और नेपाल की जो सीमा है वो खुली हुई है, लेकिन अभी जो हालात हैं उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि बॉर्डर के दोनों तरफ से आवाजाही जो है बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए तमाम जो जवान हैं पूरी मुस्तैदी से, चूँकि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के बाद वीरगंज का इलाका शुरू होता है जो नेपाल में आता है और इधर और दोनों तरफ के लोगों का जो आना जाना है वो बहुत ऐसा रिश्ता है कि हमेशा अपनी ज़रूरतों के लिए कामकाज के सिलसिले में लोग आना जाना करते हैं, लेकिन अभी जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए ये बॉर्डर जो है अभी बंद कर दिया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के वीरगंज से प्रदर्शनकारी वीरगंज जेल में घुस गए हैं। जेल ब्रेक की कोशिश की गई है। वीरगंज जेल का गेट प्रदर्शनकारियों ने खोल दिया, जिसके बाद कई कैदी फरार हो गए। सेना के जवानों ने जेल को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना ने फायरिंग भी की है। प्रदर्शनकारी और सेना के जवान आमने सामने हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं। कैदी जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए हैं। जेल की दीवार तोड़ते हुए तस्वीरें कैमरे में कैद भी हुई हैं। आप ये देखें, एक बड़ा हिस्सा इस जेल का तोड़ा गया। तोड़ते हुए तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई हैं। और केवल वीरगंज की ही बात नहीं है, दूसरी जेलों से भी कैदियों को भगाया जा रहा है। महोत्तरी जेल से 576 कैदी भाग गए हैं। पोखरा जेल से 900 कैदी फरार हैं। वीरगंज जेल का भी गेट प्रदर्शनकारियों ने खोल दिया, जिसके बाद यहां से भी कई कैदी भाग खड़े हुए। होने सामने गोली यहाँ भी आ सकता है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त विशाल सिंह नेपालगंज से जुड़े हुए हैं और साथ ही नीतीश चंद्र वीरगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें हम जो देख रहे हैं ये वाकई में परेशान करने वाली किसी भी देश के लिए उस लिहाज से हो सकती है जब जेल को तोड़कर मुजरिमों को वहां से फरार करने की कोशिश की जाए, तो इसमें केवल युवा नहीं शामिल हो सकते, इसमें बहुत सारे अराजक तत्व भी हो सकते हैं। नीतीश,
जी हाँ, बिल्कुल। बीरगंज जेल को भी आज सुबह तोड़ने की कोशिश की गई, जेल ब्रेक की कोशिश की गई है। और दरअसल कल जिस तरह से ललितपुर में जो पूर्व डिप्टी पीएम रह चुके हैं रवि लमीना पाछे, वो जब जेल से बाहर आए उनको रिहा करवा लिया गया। 4 जेलों में ये घटना अब तक हो चुकी है और सुबह 5वीं जेल ब्रेक की कोशिश हुई है वीरगंज में। तो कई दूसरी जेलों से खबरें आई जेल ब्रेक की और आज वीरगंज जेल में भी वहाँ से कैदियों ने भागने की कोशिश की। लेकिन सुबह से जिस तरह से नेपाली आर्मी ने मोर्चा संभाल रखा है, नेपाली सेना वहाँ पहुँच गई, जेल को चारों तरफ से घेर लिया। नेपाली आर्मी ने वहाँ फायरिंग भी की है, 3 कैदियों को वहाँ गोली भी लगी है, उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें पता चल रहा है कि किस तरह के हालात हैं। जेल को अंदर से दीवार को तोड़ने की कोशिश की गई है और कैदियों की ये कोशिश थी कि वो इसी बहाने यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि कई दूसरी जगहों पर 4 जगहों पर जेल ब्रेक की कोशिश हो गई है। 3000 कैदी अब तक जेल से भाग चुके हैं। तो नेपाल में हालात बिल्कुल बेकाबू हैं और जिस तरह से लोगों का प्रदर्शन कल सड़कों पर था, नेपाली सेना ने मोर्चा अब संभाल लिया है। कर्फ्यू जारी है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें। संभाल लेने के बाद चीजें बिल्कुल पटरी पर आ जाएंगी, लेकिन अभी पूरी तरीके से ये होता हुआ दिखाई तो नहीं दे रहा है। नेपालगंज की क्या स्थिति, वहां से आपको क्या जानकारियां मिल पा रही हैं विशाल? मीनाक्षी, इस समय हम नेपाल के नेपालगंज इलाके में मौजूद हैं, जहां पर बीते दिन अगर बात कर लिया जाए तो न सिर्फ काठमांडू में बल्कि अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुआ, नेपालगंज भी उससे अलग नहीं है। सीधी तस्वीरें बोलूंगा कैमरामैन को दिखाएं कि अभी भी जो आगजनी की तस्वीरें हैं वो बैरिकेड्स दिखाते हैं, सरकारी बैरिकेड्स दिखाते हैं और बाकी जो सामान है जो यहाँ से भंसार के लिए निकलता है, यानी कि जो टैक्स होता है, जब आप इंडिया से नेपाल आते हैं या नेपाल से इंडिया आते हैं तो भंसार के रूप में टैक्स लिया जाता है। ये सारी चुंगी का जो आगे का सामान है आप देखिए कि किस तरीके से जो नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर हालात जो हैं वो उसको नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जले हुए ये जो अलमारियां हैं, जो जले हुए बैरिकेड्स हैं, जो जली हुई यहाँ पर चीजें दिखा रही हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कल यहाँ पर हालात किस तरीके के थे। और इसीलिए नेपाल की आर्मी ने, नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स ने सड़कों पर मोर्चा संभाल लिया है ताकि कल जैसे हालात कम से कम आज नजर न आए। लेकिन बगल में आप देखिए टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर को भी किस तरीके से रैंसैक किया गया है, किस तरीके से बुरी तरीके से प्रभावित किया गया है, किस तरीके से जलाया गया है। और जो डिजिटली जानकारी कोई भी लोग यहाँ पर जब इंडिया से नेपाल की तरफ आते हैं तो जो डिजिटल जानकारी उनको दी जाती है, ये देखिए किस तरीके से ये विजुअल्स यहाँ पर हैं। और जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जाती थी, टूरिस्ट को दी जाती थी, वो फिलहाल यहाँ पर पूरी तरीके से धती हुई बता रही है। और बड़ी बड़ी जो कुर्सियां देखिए, मेज देखिए, जो बहुत ज्यादा मजबूत होती है। विशाल आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के वीरगंज में सेना ने अपील की है, दोपहर 3 बजे घरों के अंदर रहने की अपील की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार सेना मोर्चा संभालते हुए और अब एक जो लाउड स्पीकर से अपील की जा रही है, घरों के अंदर ही रहने की अपील की जा रही है। आप सुने जरा। यो चोकमा जम्मा हुने 2-3 जना यो हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। अर्को लागिसकेको छ है, अहिलेदेखि दिउँसोको 3 बजेसम्मको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु, सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कृपया आफ्नो घरभित्र गइदिनु होला। यो चोकमा जम्मा हुने यो हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। अर्को लागिसकेको छ है, अहिलेदेखि दिउँसोको 3 बजेसम्मको लागि म सबैलाई अनुरोध गर्छु, सबैजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आइए बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। टैरिफ विवाद के बाद एक बार फिर से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा दोस्त बताया। साथ ही ट्रंप पीएम मोदी से बात करने के लिए बेकरार भी दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि आने वाले हफ्ते में पीएम मोदी से बात करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ट्रंप की पोस्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जवाब दिया है। पीएम मोदी ने भारत और अमेरिका को घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर बताया है और ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुकता भी दिखाई है। ट्रंप ने ट्रुथ पर अपने पोस्ट में क्या लिखा वो आपको बता देती हूं। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आएगी।
दरअसल 27 अगस्त को अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका लगातार भारत पर इस बात के लिए दबाव बनाने की कोशिश करता रहा कि वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अब ट्रंप मोदी से बातचीत का ऑफर कर रहे हैं। ट्रंप इस बार बात करने के लिए रूस से तेल खरीदना बंद करने जैसी कोई शर्त नहीं रख रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ ट्रेड को दोबारा बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत करने का ऑफर किया है। पीएम मोदी ने भी इसका जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने दोनों देश अमेरिका और भारत को स्वाभाविक पार्टनर बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट पर रिप्लाई देते हुए लिखा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं और स्वाभाविक पार्टनर हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए भी उत्सुक हूं। हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दरअसल मोदी और ट्रंप की दोस्ती में दरार तब आ गई थी जब ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने यह शर्त रखी थी कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने यह क्लियर कट कह दिया कि वो देश हित में कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में अब ट्रंप ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ एक बार फिर बढ़ाया। पीएम मोदी के साथ आने वाले हफ्तों में बातचीत की बात कही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैसे रेसिप्रोकेट किया और कहा कि वो भी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं।